एक सुखी व प्रतिष्ठित परिवार में माता पिता ने अपनी इकलौती बेटी अवनी को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। घर में अवनी के अलावा उसके दो भाई भी थे। माता पिता का प्यार इतना अंधा था कि अवनी चाहे जितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, वे उसे कभी कुछ नहीं कहते थे और उसकी हर बात पर पर्दा डालते थे। इस बेहिसाब लाड़ प्यार ने अवनी को पूरी तरह बिगड़ दिया था। वह अपने बड़े छोटे किसी का भी लिहाज नहीं रखती थी और जिसे जो मुँह आए वो बोल देती थी। दिन बीतते गए और अवनी के दोनों भाइयों में से बड़े भाई करण की शादी हो गई। करण की पत्नी का नाम अर्चना था। अर्चना एक बहुत ही गरीब परिवार से आई हुई थी। अवनी को लगता था कि जैसे वह अपने माता पिता पर धूल जमाती है, वैसे ही वह अपनी नई भाभी पर भी हुक्म चलाएगी और अर्चना उसकी हर बात सुनती जाएगी। अवनी दिन रात अर्चना को नीचा दिखाने में लगी रहती। वह अपनी माँ से कहती, देखो माँ, यह दिन भर खाली बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती, इसकी चाय बंद कर देनी चाहिए, यह किसी काम की नहीं है, ना मेरे जैसी पढ़ी लिखी है और ना ही इसके पास कोई खानदान का दहेज है। जब अवनी या उसकी माँ अर्चना को सुनाती और अर्चना या करण अपनी सफाई देने की कोशिश करते तो वो सास ससुर उल्टे अर्चना को ही डांटते थे और कहते थे, हम तो आज तक अपनी अवनी को कभी भी कुछ नहीं बोलते, तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? वह जो भी कहती है चुपचाप सुनो। यहाँ तक कि करण भी अवनी से कहता, जाने दो यार, वह बिगड़ी हुई है, उसकी बात छोड़ दो, मन पे मत लो ज्यादा। कुछ समय बाद अवनी की भी शादी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। पति अकेले इकलौते थे और साथ में दो ननंदे भी थी। लेकिन अवनी अपनी आदत से बाज नहीं आई। अगर ननंदे उसे थोड़ा सा भी कुछ काम कह देती तो वह आग बबूला हो जाती और उनकी कोई बात नहीं मानती। जब पति उसे समझाने आते तो वह उन पर भी भड़क जाती थी। वह दिन भर थोड़ा सा काम करके अपनी माँ को फोन करती और झूठी शिकायतें करती कि ननंदे उसे बहुत सुनाती है। उसकी माँ तुरंत उसके पापा को भेजकर उसे मायके ले आती। जब उसका पति उसे लेने आया तो अवनी ने दो टूक कह दिया, और वही नहीं, मैं घर में कोई काम नहीं करूंगी, अगर आपको चलता है तो ले चलो वरना रहने दो। पति ने साफ कह दिया कि अगर वह काम नहीं करेगी तो वह उसे नहीं रख सकता। इस तरह की जिद और अहंकार के चलते उन दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद जब अवनी वापस मायके आई तो उसे लगा कि जैसे पहले उसका राज चलता था वैसा ही अब भी चलेगा। लेकिन जब उसने घर का माहौल देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। जिस गरीब भाभी अर्चना को अवनी और उसकी माँ दिन रात ताने मारती थी, आज वही अर्चना पूरे घर में लाडली बन चुकी थी। उसके दोनों भाई अब अर्चना का पूरा साथ देते थे और उसकी हर बात मानते थे। यहाँ तक कि उसकी माँ भी अब अर्चना को बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसी के साथ प्यार से रहती थी। अवनी को यह सब देखकर समझ आ गया कि उसकी माँ को भी अब अंदर ही अंदर यह एहसास हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह उसकी अपनी ही बुरी आदतों की वजह से हुआ था। अब मायके में भी अवनी की कोई पूछ नहीं थी, बल्कि उसके भाई ने उसी ही तानी मारते और कहते कि वह किसी काम की नहीं है। वे अपनी माँ से भी कहते कि इसे घर का काम धंधा सिखाओ वरना यह पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेगी। जो अवनी यह सोचकर मायके आई थी कि यहाँ उसका भी हुक्म चलेगा, वह यह सब देखकर बुरी तरह से चौंक गई और मन ही मन घुटने लगी।